हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उअध्यायाणम नमो लोई सव्वसाहुणम। प्रत्यय के विषय में कुछ जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं, लगभग समाप्ति की ओर है। पंचम्यंत प्रातिपदिक से प्रभवती अर्थ हो। प्रभवती का दो अर्थ होता है, सर्वप्रथम प्रकाशित होना अथवा दिखाई देना। वैसे उत्पन्न होना अर्थ भी होता है, लेकिन यहां पर ये दो अर्थ है। तो यदि ये अर्थ हो तो अण प्रत्यय लगता है। जैसे हिमवतः प्रभवती गंगा। अपन ने जब पंचमी विभक्ति के नियम पढ़े थे तब देखा था, जिससे उत्पन्न होते हैं उनके साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो उसमें प्रभवती, निलीयते, उद्भवती इत्यादि कई शब्द भी देखे थे। तो हिमवत प्रभवती गंगा, तो हिमवत शब्द है और अण प्रत्यय लगा है। जी, तो अंतिम न का लोप हुआ, तक में स्वर है ही नहीं, ही का हाई हो जाएगा। हिमवत हो जाएगा। और चूंकि गंगा है, ठीक, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग के लिए गिप प्रत्यय लग करके, अब ये अपन कई बार लगा चुके हैं इसलिए पुनः समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिमवती गंगा, ठीक। ये अण की जगह गिप प्रत्यय लगता है ना, अण की जगह गिप नहीं, अण लगा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए गिप लगाया। स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा ना, गंगा स्त्रीलिंग ही है। अच्छा, पंचमी के लिए गिप क्यों लगता है? स्त्रीलिंग ही बनाना है, हेमवत पुल्लिंग हुआ। आप मुझे ये बताइए, यदि हेमवत लिखते तो क्या लिखना पड़ता? हेमवतः, हेमवतौ, हेमवताः प्रथमा। स्त्रीलिंग बनाना है हमको, लेकिन चूंकि यहाँ स्त्रीलिंग बनाना है इसलिए गिप लगा, तो हमने गिप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी बनाया। चलिए, ऐसे ही दरदेप्य आ लगा के बनता है, ई लगा के बनता है, ऊ लगा के बनता है। तो यहाँ ई क्यों लगा? गिप प्रत्यय लगता है, उसके अब नियम आएंगे अपने को जब स्त्री प्रत्ययों का प्रकरण चलेगा। दरदेप्य प्रभवती सिंधु। दरद एक देश है और उससे जो है सिंधु नदी बहती है। तो दरद धन अण, न का लोप हुआ, द के अ का लोप हुआ, और ये मतलब अंतिम स्वर का लोप हुआ और पूर्व स्वर की वृद्धि हुई, तो दारद हुआ। लेकिन चूंकि ये नदी का नाम है इसलिए इसमें फिर गिप लगेगा, तो ये बनेगा दारदी सिंधु। ये ग्रिप प्रत्यय लगा है परिचित, तो गिप का ई होता है ना, तो द है, द में पूरा द है, उसमें ई लगने से गिप का ई बचा
कल भी देखो अपन ने किया था कि अंतिम स्वर का लोप होता है जब गिप प्रत्यय लगता है और ये दारदी बनता है। तो भी लगाया था ना दूसरे पे। षष्ट्यंत प्रातिपदिक हो तस्य विकारः अर्थ हो तो अण का प्रयोग होगा। शब्द है अश्मनो विकारः। अश्मन कहते पत्थर को, तो अश्मन धन अण। अब एक वार्तिक दिया हुआ है और वार्तिक ये कहता है कि अश्मन शब्द के आगे अण लगा हो तो टी का लोप करना चाहिए। तो टी का लोप का अर्थ होता है अंतिम स्वर का और अंतिम व्यंजन का लोप। तो ये बना अश्म धन अण। तो न का लोप तो होना ही है, ठीक। और यहां पर अ का आ हो जाएगा तो ये आश्म हो जाएगा। तो ये एक नया नियम है। बाकी तो अण प्रत्यय संबंधित कोई नया नियम नहीं है। न का लोप होगा, अंतिम स्वर का लोप होगा और पूर्व स्वर की वृद्धि होगी। तो इनमें तो कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल कहाँ आया कि यदि अश्मन शब्द के आगे, एक ही शब्द के लिए नियम है, अश्मन शब्द के आगे यदि अण लगा हो तो टी का लोप होता है और टी का लोप करने बाद हमारे पास आश्म आश्म शब्द बनेगा। इसी प्रकार भस्मनो विकारः, भस्मनः विकारः, तो ये शब्द बनेगा भस्मन धन अण। हाँ सुनंदा दीदी। महाराज जी पहिल्याच सगळं लवकर मिटवत आहे, मी लिहा लागलोय. नहीं मिटवलं नाहीये, मग तिकडे दिसत नाही त्या स्क्रीनवर. लिहून घ्या। हा उसमें डाल रहा हूँ, कैसे जोड़ दूंगी उसमें? चलिए हो गया। एक मिनिट. हा झालं. ठीक। हम्म. भस्मन विकारः, तो भस्म धन भस्मन धन अन है, बाकी तो कुछ करना है नहीं। ठीक है, भस्म बनेगा। न का लोप हुआ, अंतिम स्वर का लोप होने का प्रश्न ही नहीं क्योंकि अंतिम व्यंजन है और पूर्व स्वर की वृद्धि होनी है। तो ये हो जाएगा भास्मनः। मृत्तिकायाः विकारः, तो मृत्तिका धन अण, न का लोप हुआ, अंतिम स्वर का लोप हुआ और पूर्व स्वर की वृद्धि हुई तो मार्तिकः। बस इतना ध्यान रखना है, मार्तिकः मैं कर रहा हूं किसी पुल्लिंगी शब्द के लिए, मिट्टी का घड़ा। लेकिन यदि थाली कहना हो तो मतलब स्थाली कहना हो तो मार्तिका। मार्तिका, कहा नहीं, मार्तिका।
है ना। इस तरह से ध्यान रखना है कि चूंकि ये विशेषण जैसा बन रहा है, सामान्य इसलिए जो है हमने सामान्य अर्थ में पुल्लिंग लगा दिया, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। विशेषण है तो मतलब मूल बनेगा यही मार्तिक, यहां भी मूल बनेगा भास्मन। अब आप लिंग संज्ञा बनाइए, जैसे कल कहा कृत तद्धित समासाश्च से लिंग संज्ञा बनती है, और लिंग संज्ञा बनाने के बाद आप जिस लिंग का शब्द बनाना चाहे उस लिंग के प्रत्यय लगा दो, जिस विभक्ति का बनाना चाहे, जैसे मार्तिकेन पात्रेण, मिट्टी के पात्र से। आज मैंने आहार लिया, बोले कैसे लिया, तो मार्तिकेन पात्रेण, मिट्टी के बर्तन से आहार लिया, तो मैं तृतीया लगाऊंगा, है ना। एक वचन लगाया तो एक वचन लगाऊंगा। यदि कहना पड़ा मार्तिक के पात्रों से आहार लिया, मतलब मिट्टी के बर्तनों से आहार लिया, तो मार्तिकई ही पात्रई ही, है ना। मिट्टी के बर्तनों में आहार लिया, मार्तिकेशु पात्रेशु। तो आप लिंग वचन विभक्ति जो है वो प्रसंगानुसार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है प्राणीवाचक, औषधिवाचक और वृक्षवाचक शब्द हो षष्ट्यंत प्रातिपदिक हो तो उनके अवयव के अर्थ में अण लगता है, या विकार अर्थ में भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं है। ये अर्थ भी चल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन लेते हैं मयूरस्य, पहले प्राणीवाचक ले रहे हैं, मयूरस्य अवयवो विकारो वा, ठीक। तो मयूर धन अण, न का लोप हुआ, र का अ गया, और म का आ हो गया, मा हो गया, तो ये हो गया मायूर, यानी मयूर का अवयव। माता जी ने एक प्रश्न किया है, मयूर पिच्छिका, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है, खासतौर से दिगंबर जैनों में। मयूर पिच्छिका भेंट करनी है तो नियम तो क्या होना चाहिए, मायूर पिच्छिका, मायूरी पिच्छिका। गिफ्ट लगेगा इसमें। हाँ पीछे बोलो, पीछे का बोलो। मयूर पिच्छी का ये तो मतलब बता मिक्स शब्द रहे है ना, कुछ। बता रहे ना क्या हो रहा है। पीछे स्त्रीलिंग। तो पहली बात है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तद्धित प्रकरण में तद्धित विकल्पात्मक लगते हैं। ऑप्शन वन। तो जब विकल्पात्मक है, यदि हम मायूरी पिच्छिका नहीं लिखते हैं तो सामान्य मयूर पिच्छिका, तो मध्यम पद लोपी समास बना लो, मयूरस्य पिच्छेन निर्मितम प्रमार्जिका मयूर पिच्छिका, मतलब सारे मध्यम पद लोपी। अभी हम जितने तद्धित देख रहे हैं सारे ऑप्शन सब ऑप्शन है, आपको जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा करना है।
जैसे मैं लिखूं मयूरावयव, दीर्घ संधि, देखो मयूरस्य अवयवः, मान लेते ये एक शब्द मेरे सामने आया, मैं तद्धित नहीं लगाना चाहता, डायरेक्ट बन जाता है। तो मेरे पास अब दो बातें हैं, क्या करूं? तो एक तो मैं इसको डायरेक्ट ही संधि कर दूं, मयूरस्यावयवः, दीर्घ संधि हो गई। और नहीं तो एक काम करूं, इसका समास बना दूं, तो समास का पहला नियम इधर से हट गया, इधर विसर्ग हट गया, अब इसकी संधि होगी मयूरावयव। अब फिर मुझे जो भी प्रथमा द्वितीय तृतीया प्रयोग करने में एक वचन द्विवचन बहुवचन कर लूंगा। तो मयूरावयव, मयूरस्यावयव और मायूर, तीन वाक्य बनते हैं। मायूरी पिच्छिका जो बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, फिर मायूर बन रहा है, मायूरी, तद्धित लगाने के बाद मायूर बन रहा है, मायूरी नहीं बन रहा है, पिच्छिका का विशेषण बन रहा है मायूरी। ठीक है। मतलब सारे जो हम देख रहे हैं ऑप्शन में, तेजस्विनी दीदी पूछ रही पिच्छिका प्राकृत है या संस्कृत? संस्कृत में भी प्रयोग होता है। चलिए, कपोतस्य अवयवो विकारो वा, तो कपोत धन अण, न का लोप हुआ, त का हलंत हुआ, यानी अंतिम स्वर का लोप हो गया, पूर्व स्वर की वृद्धि हुई, तो ये बना कापोत। और इसीलिए हमारे यहाँ लेशा का नाम है कापोता लेशा। जी दीदी, पिंची, देखिए कई शब्दों का अपभ्रंशीकरण होता है, पिछी पिंची का अपभ्रंशीकरण है। आगे तित्तिरस अवयव विकारो वा, तो तित्तिर धन अण, न का लोप हुआ, अंतिम स्वर का लोप हुआ और पूर्व स्वर की वृद्धि हुई, तो बिना तैतीर। अपन अपने सुविधा के लिए पुल्लिंग का एक वचन लिख लेते हैं। तित्तिर एक पक्षी है। तो ये हो गया प्राणीवाचक। अब यदि औषधिवाचक करना हो तो इसका उदाहरण है पिप्पलस अवयवो विकारो वा, पिप्पल धन अण, न का लोप हुआ, ल के स्वर का लोप हो गया क्योंकि अंतिम स्वर का लोप होता है, और पी का पई हो गया, मतलब ई का आई हो गया, तो ये बना पैपल। अब चूंकि औषधि स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, इसलिए अपन ने औषधम नपुंसक लेंगे, इसलिए पैपलम। ऐसे ही एक औषधि मतलब वनस्पति आती है औषधि की, मुर्वा, तो मुर्वाया विसर्ग का लोप हो गया है, अवयव विकारो वा।
अब इसमें भी करिए, न का लोप हो गया, आ का लोप हो गया, और ऊ का औ हो गया। मोर, मौरवम। इसी प्रकार से वृक्षवाचक, करीरस्य, करीर धन अण, न का लोप हुआ, अंतिम स्वर का लोप हुआ, पूर्व स्वर की वृद्धि हुई, कारीर। अब इसके बाद क्या है, तो प्राय करके कारीर के टुकड़े रखते हैं, और टुकड़े को कहते हैं कांड। वृक्ष के जब छोटे छोटे हिस्से करके अवयव बताना है ना, तो कांड जो है वो नपुंसक लिंगी शब्द है यहाँ पर, तो कांडम होगा, इसलिए कारीरम हो जाएगा। इसी प्रकार खदिरस्य अवयव विकारो वा, खदिर धन अण, न का लोप, अ का लोप, अ का आ, तो ये खादिरम। इसी प्रकार विल्वस्य अवयव विकारो वा, बिल्व जो है एक वृक्ष है जिसका फल आयुर्वेद की दृष्टि से उदर रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राय इसके पत्ते शंकर जी पर चढ़ाए जाते हैं। संस्कृत में बिल्व बोलेंगे, हिंदी में बेल बोलते हैं। तो बिल्व धन अण, न का लोप हुआ, अंतिम स्वर का लोप हुआ, और पूर्व स्वर की वृद्धि हुई, बैलवम। अब बैलवम फलम हो सकता है, पत्रम हो सकता है, अवयव कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, नहीं छाल होगी तो फिर स्त्रीलिंग हो जाएगी, त्वचा, त्वक स्त्रीलिंग है। हाँ, तो बैलवा त्वचा, इस तरह से हो जाएगा। मतलब जो भी विशेषण हो, कुल मिलाकर के आज ये एक प्रकरण अण का हुआ। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।